everyone, welcome to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Tuti Mahajan. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइल ITR 1 for the assessment year 2022-23. Let's see. How to file ITR 1 for assessment year 2022-23 using new income tax portal. तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे eportal.incometax.gov.in की साइट के ऊपर। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास जो विंडो ओपन होगी इस तरह से, लॉगिन एंटर योर यूजर आईडी। तो यूजर आईडी के अंदर हम क्या वहां पे डालेंगे पैन नंबर करके हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट हम वहां पे पासवर्ड डालेंगे अपना, जो हमारा इनकम टैक्स साइट का पासवर्ड है। तो पासवर्ड डालने के बाद हम करेंगे इसको कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने पर हमारे पास आ जाएगा मैसेज वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल। अब हम वहां पे सिलेक्ट करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो वहां पे उसने दिखा दिया 2022-23 करंट असेसमेंट ईयर। जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने दिखाया था करंट असेसमेंट ईयर, इस बार भी उन्होंने दिखा दिया ईयर लिखने के आगे करंट असेसमेंट ईयर। अब हम नीचे सिलेक्ट करेंगे मोड ऑफ फाइलिंग। मोड ऑफ फाइलिंग हमारा कौन सा रहेगा, ऑनलाइन। तो हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन में से हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन मोड। अब हम करेंगे प्रोसीड। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे वहां पे मैसेज आएगा टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ रही है इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स। तो अभी हम डिस्कस कर दिए इंडिविजुअल। तो हमने इंडिविजुअल को, रेडियो बटन जो इंडिविजुअल वाला, हमने वहां पे क्लिक किया। तो देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ गई यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं ITR 1। तो सिलेक्ट ITR फॉर्म में से हमने कौन सा फॉर्म, कौन सा ITR सिलेक्ट किया, ITR 1 को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ITR 1 को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपका प्रोसीड विद ITR 1 का जो टैब है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव होने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही अब हम करेंगे तो वहां पे उसने हमें एक हेल्प आइकन दिया हुआ है। वहां पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। जब भी आपको ITR 1 फाइल करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि अपने साथ लेके बैठे, फॉर्म 16, हाउस रेंट रिसीट, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसीट्स, और इसके लिए कुछ और लिस्ट है, उन्होंने कुछ और लिस्ट उन्होंने दी है, दैट इज फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट्स, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, रिसीट फॉर डोनेशंस मेड। अगर आपको कोई ATG की लेनी है तो कोई भी आपने डोनेशंस दी है तो उसके रिसीट लेके बैठो आप साथ में, रेंटल एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी आपने ATC की डिडक्शन लेनी है तो उसके लिए आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है LIC, यूलिप, PPF के अंदर, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके बैठने हैं ITR 1 को फाइल करते हुए। देन प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। अब वहां भी उन्होंने हमें ये 3 ऑप्शंस दिए हैं। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो सबसे पहले क्या है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दैट इज जैसे कि 2.5 लाख है, अगर आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है टैक्सेबल इनकम है तो आपको फाइल करनी है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रहे हैं, filing return of income due to fulfilling one or more below mentioned conditions as per 7th proviso to section 139 subsection 1। जो कि नई कंडीशंस ऐड हुई हैं हमारे पास 1-2 साल से, ये जो नई कंडीशंस ऐड हुई हैं इसके अंदर क्या है, डिपॉजिट। अगर आपने 1 CR से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया है, 1 CR या 1 CR से ज्यादा अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर 1 साल में अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है, चाहे आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आपने फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया है और उसका एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा है तब भी जरूरी है। और थर्ड कंडीशन, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपका 1 लाख से ज्यादा। तो 3 कंडीशंस जो नई ऐड की गई है वो क्या थी, 1 CR से ज्यादा अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर किया है डिपॉजिट,
2 लाख से ज्यादा अगर फॉरेन ट्रैवल के ऊपर आपने किया है एक्सपेंडिचर, और 1 लाख से ज्यादा अगर आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल कर दी हो तो आपको रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपकी जो अदरवाइज टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी हो एंड अदर्स। तो अब हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो जैसे ही हमने प्रोसीड किया तो हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो गई, जिसके अंदर है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब आप देख रहे हो कि सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो टैब है वही एक्टिव है, बाकी के अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे हम इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे तो नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। जैसे ग्रॉस टोटल इनकम को हम कंप्लीट कर देंगे, टोटल डिडक्शंस का हमारा जो टैब है वो एक्टिव होता जाएगा। तो हमें ये जो करना है ITR 1 जो फाइल करना है, दैट इज स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसीड करना है। नेक्स्ट, वेरीफाई योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जब हम गए पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखा, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले क्या आ गया, प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर क्या आ गया हमारा, बेसिक डाटा। बेसिक डाटा क्या रहते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ठीक है, ये सब आपकी डिटेल्स आ गई। देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन हम लोग क्या भी सिलेक्ट करेंगे, 139 सबसेक्शन 1 हमने सिलेक्ट कर लिया। देन आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC, तो यस भी कर सकते हो और नो भी इसके अंदर आप कर सकते हो। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको यस कर देते हैं, ठीक है। तो यस और नो दोनों मैंने किए हुए हैं, एक बार हम इसको यस करके कर लेते हैं, देन मैं नो का भी आपको बता देती हूँ। देन यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखी आ रही है, रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज प्री वैलिडेटेड। बैंक डिटेल्स जहाँ पे लिखा है वहां पे आपका जो बैंक अकाउंट नंबर आ रहा है उसको आपको प्री वैलिडेट करना है, अदरवाइज आपका रिफंड जो है उसमें ट्रांसफर नहीं होगा जब तक आप उसको प्री वैलिडेट नहीं करो। अब नेक्स्ट, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। अब हमने फर्स्ट वाला तो कर लिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो हमने कंप्लीट कर ली। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारी नेम की डिटेल सारी आ गई, पैन नंबर, आधार नंबर आ गया, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारी सारी आ गई, देन बैंक डिटेल्स आ गई जिसको हमें प्री वैलिडेट करना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ गए, कौन सा था हमारा, ग्रॉस टोटल इनकम। तो ITR 1 के अंदर कौन कौन सी इनकम रहती है, सैलरी इनकम। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, लेस एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, अगर आपके कोई एग्जाम्प्ट सैलरी अलाउंसेस है तो वो लेस हो जाएंगी, देन आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। और अगर कोई आपके पास डिडक्शंस है तो वो इसमें आप डालोगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर अब हम सिलेक्ट कौन से किए, 115 BAC को हमने अभी यस किया है, तो यस करते हुए पहले हम क्या करते हैं, इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज की इनकम इसमें डाल लेते हैं। तो जो 115 BAC को येस और नो करने का डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बता देती हूँ कि अगर आप येस करते हो तो कौन सी डिडक्शन मिलेगी, अगर आप नो करते हो तो कौन सी डिडक्शन आपको मिलेगी। सबसे पहले हमने ITR 1 बेसिकली किनके लिए होते हैं, जिनकी इनकम जो है वो सैलरी से ही उनकी इनकम रहती है, तो हमने सैलरी से इनकम डाल दी ITR 1 के अंदर। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है लेट आउट, तो अगर उससे कोई आपको रेंट आ रहा है तो उसकी आप इस पे इनकम डाल देंगे। देन थर्ड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपकी कोई OSC अदर सोर्सेज से कोई आपकी इनकम है तो वो वाली इनकम हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके अंदर क्या रहता है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट्स इन इंडिया, अगर आपके पास कोई सेविंग्स अकाउंट से कोई इनकम आ रही है, सेविंग अकाउंट से इनकम मतलब सेविंग्स इंटरेस्ट कोई आ रहा है। अगर नेक्स्ट, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक और पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, जो एक फिक्स टाइम के डिपॉजिट रहते हैं, जैसे कोई FDI से इनकम आई है, FDI से जो भी इंटरेस्ट आया है तो आप यस करके यहाँ पे डाल सकते हो। डू यू हैव एनी इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, अगर कोई फैमिली पेंशन से कोई इनकम आ रही है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, जब हमारा लास्ट ईयर का इनकम टैक्स का रिफंड आया होगा उसके साथ हमें इंटरेस्ट लग के आया होगा तो वो इनकम भी हमारी यहाँ पर आएगी। एंड एनी अदर, अगर कोई इसके अलावा इनकम है तो। डू यू हैव डिविडेंड इनकम, अगर कोई डिविडेंड से इनकम है तो उसको आप यस क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको क्वार्टरली ब्रेकअप ऑफ डिविडेंड इनकम जो है वो देना पड़ेगा वहां पे। देन एग्जाम्प्ट इनकम, अगर आपके पास कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वहां पे ये आप मेंशन कर सकते हो, बट जो एग्जाम्प्ट इनकम है वो आपकी इनकम के अंदर क्लब नहीं होगी, दैट इज ओनली फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस कि ये जो इनकम आई थी वो आपकी एग्जाम्प्ट है।
देन क्योंकि हमने 115 BSc को सिलेक्ट किया हुआ यस, तो अगर हमने उसको सिलेक्ट कर दिया यस, तो उस केस में हमारे पास जो 80C की 1.5 लाख की डिडक्शन है वो हमें नहीं मिलेगी। अगर हमें 180C की 1.5 लाख वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन 80CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, ये 50,000 की आपके पास जो है डिडक्शन, ये आप क्लेम कर सकते हो। 115 BSc को अगर आपने यस किया है तो 80C की डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन 80CCD2 की डिडक्शन जो है एक एडिशनल डिडक्शन है, दैट इज 450,000 रुपीज, ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी हमने यही दिखाया है 80CCD2, ये वाली डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं नो। अगर हमने 115 BSc के ऑप्शन को नो कर दिया कि हम न्यू रिजाइन के अंदर नहीं जाना चाहते, तो उस केस में क्या रहेगा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर द डोनेशन पेड, मींस अगर आपने नो कर दी 115 BSc को, अगर आपने नो कर दिया तो उस केस में आपके पास सारी डिडक्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। 80C के अंदर जो आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है वो भी मिल जाएगी, 80G की भी डोनेशन जो है डिडक्शन उसकी भी मिल जाएगी आपको, और 80CCD2 की 50,000 की मिल जाएगी। दैट इज 80C और 80CCD2 मिला के आपके पास टोटल 150 प्लस 50 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। अब हमने क्योंकि नो कर दिया तो हमें डोनेशन की भी मिल जाएगी। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, अगर आपने कोई डोनेशन दी है साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो उसकी भी आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, तो अगर आपने 80GG की डिडक्शन है तो वो भी आपको मिल जाएगी। 80GG रहता है रेंट पेड के लिए। नेक्स्ट, 80C की डिडक्शन वो तो आपको मिलेगी 1.5 लाख की, चाहे आपने कोई LIC ली है, कोई PPF लिया है, कोई 5 years टैक्स सेवर FDR के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। नेक्स्ट, 80CCD2 50,000 एडिशनल, 1.5 लाख आपको 80C में मिल रहा है और 50,000 आपको मिल रहा है 80CCD2 के अंदर, ये डिडक्शन आपको मिलेगी। नेक्स्ट, 80D के अंदर क्या है, आई विल एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस की अगर आप लोगों ने कोई ली हुई है तो उसकी आपको 80D के अंदर डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिडक्शंस की हमारी लिस्ट आ गई, जो कि हमें सब डिडक्शंस जो है वो मिल जाएगी। सबसे पहले हमने ITR 1 जब अपना फाइल करना है वहां पे हमने अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी दिखानी है, देन हमने अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो दिखाएंगे, अदर सोर्सेज से कोई इनकम है तो वो दिखाएंगे, और उसमें से हम जितनी ये डिडक्शंस अगर क्लेम की हुई हैं तो 115 BSc को नो करते हुए ये डिडक्शंस हम वहां पे क्लेम करेंगे। तो ये सब डिडक्शंस का ही चार्ट आ रहा है। ठीक है, और 80G अगर आप लेते हो तो आपको पता है कि आज की डेट में 80G की डिडक्शन लेने के लिए जो डोनी का पैन नंबर, नेम, सब कुछ आपको चाहिए होता है। देन वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स, अब आ गया जो आपने टैक्सेस पे किए हुए हैं। टैक्सेस कैसे पे किए हुए हैं तो हम देखते हैं, डिटेल्स ऑफ TDS, अगर कोई आपका TDS है सैलरी इनकम के ऊपर, अगर कोई आपका TDS कटा है अदर देन सैलरी के ऊपर, अगर कोई आपका TCS है, अगर आपका कोई एडवांस टैक्स पे किया और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया आपने, तो जिस भी वे से कोई TDS कट गया, TCS है, एडवांस टैक्स पे किया या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, तो वो सारा का सारे इंफॉर्मेशन जो है आपकी आ जाएगी टैक्सेस पेड डिटेल्स के अंदर। नेक्स्ट, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, अब आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम, जैसे ही हमने क्या किया, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो तीनों को क्लब करके आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम से हमने क्या कर दिया, लेस कर दी डिडक्शंस। डिडक्शंस को जब हमने लेस किया तो हमारे पास आ गया टोटल इनकम। अब नेक्स्ट टोटल इनकम कैलकुलेट हो गई, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे रहता है, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम के ऊपर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो, देन रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट के बाद आपका जो आ गया उसके ऊपर प्लस होता 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एंड देन रिलीफ अंडर सेक्शन 89 और बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ आपके पास आ जाएगा।
अगर कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना होगा 234A B C का वो ऐड हो जाएगा, कोई फीस लीव आई हुई है वो ऐड हो जाएगी, तो देन टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेबल मिला के आपके पास ये टोटल आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने कर लिया, ग्रॉस टोटल इनकम भी कर लिया, टोटल डिडक्शंस भी हो गया, टैक्स पेड भी हो गया, टोटल टैक्स लायबिलिटी भी हो गया, तो सबके ऊपर उसने कर दिया कंफर्म। कंफर्म करने के बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा डाउनलोड जेएसएन फाइल और प्रोसीड। अब हमने जब पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लिया तो वहां पे नीचे टैब एक्टिव हो गया डाउनलोड जेएसएन और प्रोसीड। अगर हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर प्रोसीड करेंगे तो हम अब प्रोसीड करते हैं। यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अगर टैक्स लायबिलिटी है तो नीचे ही आपके पास आ जाएगा पे नाउ पे लेटर की ऑप्शन आ जाएगी, तो आप वहीं पे जाके टैक्स अपना पे कर सकते हो। और अगर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है तो आपके पास आ जाएगा कि आपको कोई भी पेमेंट करने की अभी नीड नहीं है। अब जैसे ही आपने ये कर दिया तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्रीव्यू रिटर्न। जो आपने रिटर्न का फॉर्म बनाया है वहां पे आपके पास प्रीव्यू रिटर्न आ जाएगा, तो आप उसको ओपन करके एक बार रिटर्न को सबमिट करने से पहले प्रीव्यू कर सकते हो। आपने अगर प्रीव्यू कर लिया, सब ऑप्शंस वहां पर अगर सही है तो आप उसको सबमिट कर दोगे, तो रिटर्न आपकी जैसे सबमिट हो जाएगी देन आप उसको ई वेरीफाई कर देंगे। तो सबसे सिंपल हमारी आईटीआर कौन सी रहती है, दैट इज आईटीआर 1। आईटीआर 1 किन के लिए है, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। जो सैलरीड इंडिविजुअल्स है तो उसके अंदर आईटीआर 1 के अंदर कौन कौन सी इनकम रहती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो तीनों की इनकम डाल के आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हमने क्या किए, डिडक्शंस को लेस कर दिया। डिडक्शंस को लेस करने के बाद अपने पास आ गया टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर हमने टैक्स को कैलकुलेट कर लिया और जितना हमारा टैक्स पे किया हुआ था, चाहे वो टीडीएस से पे किया, टीसी से पे किया, एडवांस टैक्स से पे किया या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स से हमने पे किया, तो वो माइनस होके अगर आपका कोई टैक्स पेबल की लायबिलिटी है तो वो निकल आएगी, और अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वो निकल आएगा, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू उतना ही है जितना आपने टैक्स पे किया है तो वहां पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आईटीआर 1। होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।